चलें जी, कल ही बात की थी आंटी जी, कल ही मैंने बात की थी, पता नहीं उफ़ अल्लाह मेरी बातें इतनी आजकल सच्ची क्यों साबित हो रही हैं। कल ही बात की थी कि कुमकुम को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद काम करती है और नौबत जब कहने की आएगी तो आप कहेंगी, आपको कहना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगी तो आप उसको बोलेंगी क्योंकि आपकी बूढ़ी हड्डियों में अब उतना दम नहीं रहा कि आप एक भरे पूरे घर अकेली सँभाल सकें। फिर नंदों का आना-जाना माशाअल्लाह बेटियों से के आने से घर में रौनक रहती है, नवासे-नवासियाँ आते हैं, दामाद माशाअल्लाह आते हैं, तो कहाँ बूढ़ी हड्डियों में इतना दम होता है कि वो माशाअल्लाह इतना काम कर सके, नहीं होता आंटी जी नहीं। ये अभी कल ही ज़िक्र हो रहा था और आज आपकी होनहार बहू ने आके पूरी दास्तान सुना दी। क्या ही बात है, क्या ही बात है। मैं कहती हूँ ऐसी बहू अल्लाह हर एक को दे, हर किसी को दे और जो ना सिर्फ़ अपनी माँ का दर्द समझती है बल्कि अपनी सास का भी वैसे ही दर्द समझती है जैसे अपनी माँ का। क्या बात है भई, क्या बात है। तो आज बात करेंगे कुमकुम की लेटेस्ट वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी मम्मी और अम्मी दोनों के हाथ में झाड़ू नहीं देख सकती। मेरी मम्मियों ने बड़ी मशक्क़तें की हैं, बड़े मुश्किलात काटी हैं, बड़ी औखी ज़िंदगी गुज़ारी है और हमें तो मतलब कि हमारी माँओं की मेहनत का फल मिल रहा है और जो उन्होंने मेहनत की उसका फल हमें मिल रहा है और हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान है। तो अब मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं अपनी माँओं को सुख दिखाऊँ, ठीक है जी? तो बात करते हैं, इस वीडियो का खुलासा करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी, हमारी प्यारी सी बवरचन आंटी ने कल अपनी वीडियो में बोला था, उन्होंने किचन साफ़ किया, आपको पता है ना वो कीड़े-मकोड़ों की वजह से ज़रा डीप क्लीनिंग की उन्होंने, स्प्रे वगैरह करवाया, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है वो ज़हरीली होती है, तो बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है, हर एक बर्तन को वॉश करके रखा, बड़ा अच्छे से क्लीन किया, तो वो पूरे 1 दिन का काम बन जाता है, बड़ा लंबा-चौड़ा काम बन जाता है और उसी दौरान मैडम उनकी जो बहू है माशाल्लाह उसने खाना भी बनाया, तो आंटी ने हस्बे आदत आदत से मजबूर, वैसे तो अब माशाल्लाह आंटी काफ़ी चेंज हो गई हैं और मैं आंटी जी को दाद दूँगी और छोटी-मोटी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगी और अंबर जो है वो मैंने सुना है घर चली गई हैं। मुझे किसी ने बताया है कि आंटी जी ने कुछ कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई किया। मैंने अभी तक खुद नहीं देखा। मेरी किसी फॉलोवर ने मेरी वीडियो में मुझे कमेंट करके खुशखबरी सुनाई है कि आंटी जी की छोटी बेटी जो है वो घर चली गई हैं। आंटी जी ने खुद किसी क कमेंट में रिप्लाई किया। तो अगर वो ठीक चली गई हैं तो बड़ी अच्छी बात है जी। मैं तो मुबारक दूँगी आंटी जी को भी और उनकी बेटी के ससुराल वालों को कि भई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं सॉरी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ज़िंदगी की खूबसूरती है, नोक-झोंक, लड़ाई-झगड़े, तू-तू, मैं, इख्तिलाफ़ात, क्योंकि देखें ना अगर हम ये चीज़ें ना हों तो हम तो अपनी ज़िंदगी में बोर हो जाएँ ना, फिर तो ये इस ज़िंदगी से हमें कुताहट हो जाए, तो ये दुःख, परेशानियाँ, कभी खुशियाँ, कभी गम और वैसे भी लड़ाई के बाद जब सुलह होती है ना, तो मियाँ-बीवी का प्यार जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी दुआएँ जो हैं वो अंबर के साथ हैं और कोई बात नहीं 2 वीडियोज़ डिलीट करवाई उन्होंने, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, उनको अच्छी नहीं लगी थी और मुझे लगता है कि यही लड़ाई का की वजह बनी थी ये 2 वीडियो, इन्होंने 2 वीडियोज़ ने ही ज़्यादा काम ख़राब किया था। तो अच्छी बात है अगर 2 वीडियोज़ से वो राज़ी होते हैं और वो आपकी बेटी को ले गए हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। वीडियोज़ तो सारी ज़िंदगी बननी है, चैनल्स तो चलते ही रहने हैं, ये तो इधर ही है, सारी सब कुछ इधर ही है। बस ये है कि हालात ज़्यादा इस नौबत तक ना पहुँचे खुदा न ख़ास्ता कि भई बेटा है उसके पास अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे। तो मामलात इस कदर ना बिगड़े कि बच्चा जो है वो मतलब ज़ाहिर बात है आपको पता है नुकसान तो फिर औलाद का ही होता है ना। तो बड़ा अच्छा फ़ैसला किया आपने अपनी बेटी को घर भेज दिया, आपको मुबारक हो बहुत-बहुत और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला सब की बेटियों को घरों में आबाद रखे। तो आंटी जी ने लचक दिखाई तो उसका नतीजा भी निकल आया जी। तो जी बात कर लेते हैं आंटी जी की बहू की भी जो बहुत ही होनहार, काबिल तारीफ़, अक्लमंद और सबसे पहले तो उनके शौहर के हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को जब बातें फैलाई जाती हैं, ठीक है? उनकी अपनी फैमिली में से भी कुछ लोग उनके ऐसे उनके मतलब आंटी जी ने तो कभी भी नहीं खैर ऐसा कहा, उन्होंने तो हमेशा अपने मोहसिन बेटे की तारीफ़ ही की है। मैंने कभी भी नहीं सुना कि आंटी जी ने अपने बच्चे किसी भी बच्चे की वो जो है ना बदतरीफ़ी की हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मोहसिन थोड़ा मूडी है, रिश्तों को निभाता नहीं है, ख़्याल नहीं करता, ये वो इस तरह आपको पता ही है। तो लेकिन उनकी जो मिसेज़ हैं, उनकी कुमकुम जो है वो आके हमेशा ही अपने शौहर को सपोर्ट करती है और उनके खिलाफ जितनी भी बातें फैलाई जाती हैं, उनको गलत साबित करती है और हमेशा ही आके कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा-सा वो कैमरा शाय है जो कि हम सबको पता है, हम सबको पता है, ठीक है? और बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने अक्सर देखा है कि आंटी जी उनको कोई चीज़ बाँटनी हो तो पकड़ा देती हैं मोहसिन को कि जाओ दे आओ मोहल्ले में, तो ज़ाहिर-सी बात है वो
अपनी फैमिली के साथ वो ठीक ठाक है, हमें तो नहीं ना वो अपनी अम्मा का कहना मानता। और दूसरी बात, आज वो अपनी बाइक साफ़ कर रहा था तो उसने एक लड़की के ऊपर वो पानी उसने फेंका, क्योंकि गर्मी थी तो बच्चे भागते हुए आए हैं, वो बेचारे जो बाहर सड़कों पे घूम रहे होते हैं, तो वो आ गए थे नहाने के लिए। तो जिसमें किसी को बुरा भी लगा कि भाई लड़की पे, अब लड़की पे वो उसने तो नहीं कहा लड़की कि आओ आ जाओ नहा लो, उसने तो नहीं कहा ना, वो खुद आई है। तो बहरहाल वो छोटी बच्ची थी, तो इतना इतना भी सीरियस मत हुआ करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करें, वो भी इंसान है बेचारे, तो उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो खुदारा प्लीज़। बहरहाल जी, कल जैसे मैंने वीडियो बनाई थी वो सेम वैसी बातें की, सेम वैसी बातें की कुमकुम ने। आंटी जी ने झाड़ू लगा के दिखाया था जब वो पिछली दफ़ा अपनी अम्मी के घर गई थी, मतलब आंटी जी ने वो उस वीडियो में बताया था कि कुमकुम घर गई हुई है। तो कुमकुम ने आज वजाहत दे दी कि भाई मैं तो अपनी अम्मी के हाथ में झाड़ू नहीं देख सकती, ना ना ना, मैं तो गैरत गवारा ही नहीं करती, मेरी तो सास जो है उन्होंने बड़ी मशक्क़तें की हैं हमारे लिए वो तो बेचारी किराए के घरों में रही, मिन्नतें करती रही, बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने। हम तो फिर खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें घर दिए हैं, अल्लाह ने हमें सहूलतें दी हैं, हमें हवन दस्ते से मसाले नहीं पीसने पड़ते, हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक चूल्हे हैं, हमारे पास जो है मतलब कि चिमनियाँ लगी हुई हैं, धुएँ निकल जाते हैं, चिकनाई नहीं होती। और पता नहीं वो क्या कि अम्मा दादी ने बातें की और साबित मतलब बताना वो ये चाहती थी कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुश सलूबी से निभा रही हूँ। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ कभी निभाई। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। वो तो आपकी जो सासू माँ है ना, वो आदत से मजबूर होके आके डेली यही कहती हैं कि मैं खुद काम कर लेती हूँ, मुझे काम करने में कोई मसला नहीं है, मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, मेरी आदत नहीं है कहने की। तो फिर क्या कहेगी बहू बेचारी, तो आके बोलेगी ना। बहू ने कहा कि मम्मी को रेसिपी बनानी होती है, इसके तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो अकेली रेसिपी बना रही हैं और वो मैं उनके इर्द गिर्द ही रहती हूँ, ताकि उन्हें जब जब मेरी ज़रूरत हो तो मैं उनके पास ही हूँ, उन्हें मुझे बुलाना ना पड़े। तो जो इतनी अच्छी बहू हो आंटी जी, कि अगर आप अपनी भी वीडियो शूट कर रही हैं, आप अपनी भी रेसिपी बना रही हैं, तो भी वो आपके करीब करीब मंडलाती रहती है, शहद की मक्खी की तरह भिन-भिनाती रहती है, इधर-उधर नहीं होती कि मेरी अम्मी को कहीं मेरी ज़रूरत पड़ गई तो अम्मी को कहीं बुलाना अच्छा नहीं लगता और अम्मी को काम करना पसंद नहीं है, वो खुद करती हैं, तो उसके लिए फिर वो शर्मिंदगी है ना। तो वो आपके इर्द-गिर्द भिन-भिनाती रहती है और उधर ही फिरती रहती है कि मम्मी तो कहेंगी नहीं, मैं खुद ही काट-कूट के दे दूँगी, सब्जियाँ-सुब्जियाँ काट दूँगी एंड अम्मी को चूल्हा-वूल्हा साफ़ कर दूँगी तो अम्मी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेंगी। तो बाकी तो उन्होंने कह दिया कि सारा काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कह दिया मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कि मेरी मम्मी अम्मी काम करे, हैं आंटी जी? तो यही तो मैं कल कह रही थी कि आपको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो आपके कहने से पहले ही कर देती हैं। और उसने ये भी कहा कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मैके जाने से पहले भी कुछ ना कुछ पका पकू के आऊँ, अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं डेली की वो मैं पूरी करके तो फिर मम्मी के घर आती हूँ। और मम्मी के घर भी आते ही मैं दुपट्टा परे फेंकती हूँ और भई वो सुपर फिट है ही इसीलिए। वो कभी आपने सुना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आँखों में या कभी वो कह दे मेरे मतलब आँखों में दर्द है, इसके अलावा उसने कभी नहीं कहा कमर में, टाँगों में, बाजुओं में दर्द, ना, 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 पाँव में दर्द, ना, ना। तो वो मम्मी के घर भी आते ही दुपट्टा ये जा वो जा, फिर लग जाती है काम पे, इतनी कोई सुगड़ बनती है, ओए होए होए! क्या ही कहूँ मैं, क्या ही कहूँ भई। उसके मुँह से आज तक मैंने किसी बंदे की बुराई सुनी नहीं है। मैंने सुना था पहले-पहले वो उसने कोई फूफी के बारे में कोई बात की थी, लेकिन मैंने नहीं सुनी उसके मुँह से कभी किसी की बुराई। अभी देखिए नंद कितने दिन रह के गई है, खिदमत में लगी रही है, वीडियो नहीं बनाई उसने अपनी अपनी वो अपने चैनल को भी पीछे रखती है। वो कहती है भाई मेरी फैमिली सबसे पहले है, चैनल बाद में है, वीडियो बने ना बिनो बने, वीडियो जाए भाड़ में, पहले मेरा काम, मेरा घर, मेरे शोहर, मेरे बच्चे, मेरा सास ससुर, मेरी नंदों की खिदमत, उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता है तो मैं वीडियो शूट करती हूँ, वरना ना 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 ना, चैनल मेरे लिए अहम नहीं है। ठीक है, तो यही बात तो हम आंटी जी आपको समझाते हैं कि घर में जीती जागती मिसाल है, तो क्या ज़रूरत है कि भाई एक चैनल के लिए ज़िंदगियाँ ख़राब हों, किसी की नहीं होनी चाहिए। आपकी बहू भी तो करती है ना, अल्लाह उसको भी तो रोज़ी दे रहा है ना। जब वीडियो लगाती है सिंपल से सादी सी वीडियो पे भी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। हालाँकि लोगों को पता होता है कि इसकी वीडियो में रोज़ यही होना है कि मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, मैंने हांडी भी बना ली है, आज ये बनाया है, आज ये काम किया है, और कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग उसको सपोर्ट करते हैं ना, उसकी पॉज़िटिविटी की वजह से। अब ऑफ कैमरा मुझे नहीं पता वो क्या हालात हैं आपके घर के और ना मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन सामने जो नज़र आता है ना उस पे बात होती है। तो आपने जो झाड़ू लगाया था ना आंटी जी, तो वो झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आप झाड़ू लगाती नहीं है और ना ही आपकी बहू आपको लगाने देती है। आपकी बहू ने आज बता दिया कि वो झाड़ू नहीं लगाने देती है आपको, उसको अच्छा नहीं लगता आपके हाथ में झाड़ू, उसको अच्छा नहीं लगता कि आप मशक्क़त कर रही हो, मशीन में कपड़े धो रही हो,
ठीक है, आप लाख कहती रहें कि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ, लेकिन नहीं आंटी जी, सिर्फ आपके अपने कपड़े तो नहीं होते ना, घर में और भी लोग हैं, कपड़े उनके भी होते हैं। तो अब इस चीज़ को भी छोड़ दें। अब ये जो आपकी बहू ने जिम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं ना घर की, इसको भी मान जाएं। मान लें कि मैं कभी कभी काम करती हूँ जब बहुत मतलब कि ज़रूरत के तहत, वरना मेरी सारा घर मेरी बहू संभालती है। और मैंने अपनी रेसिपी बनानी हो तो मैं आके कुकिंग करती हूँ, या अपनी वीडियो शूट करनी हो तो मैं जो भी अपनी एक्टिविटी दिखाती हूँ। वैसे मैं, मेरी बहू ने मुझे बहुत सुख दिया है, बहुत अच्छी है मेरी बहू, और वो मुझे काम नहीं करने देती और पूरी कोशिश करती है कि अम्मी जो है वो खुश रहें, आराम करें, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुशक्क़तें उठाई हैं। धूप में किचन में बैठ के हमारे लिए रोटियां पकाई हैं, सालन बनाए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है। तो नेमतों का शुक्र अदा वो करती है हर वक्त, आप भी शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह उन्हें और नवाजता है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी कहते नहीं, अल्लाह हाफिज़।